रासायनिक अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख लिए, नीचे लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं। देखिए, लिखा जाए, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। हो गया। फर्स्ट नंबर में लिखिएगा अभिकारक। और दूसरा नंबर में लिखिएगा प्रतिफल। हो गया करेगी, मैंने तोड़ हो गई, सबको हो गया है। चलिए यहां पर जरा समझिएगा बातों को। सबसे पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में जरा सा समझने का प्रयास करिए। एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसको पूरा अच्छा से समझ जाइए, बतियाइए नहीं लड़की लोग। देखिए, कहा जाता है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है कि एक पदार्थ कोई यहां पर हो और कोई दूसरा पदार्थ यहां पर हो। तो जब एक पदार्थ रासायनिक पदार्थ यहां रहता है, एक रासायनिक पदार्थ है जो यहां पर है, यानी दूसरा पदार्थ के रूप में, तो यहां पर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक अन्य नया पदार्थ का निर्माण करता है। अन्य नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो अन्य जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, ये प्रतिफल के तरफ बनते हैं। तो ये हो जाता है अन्य नया पदार्थ आपका AB। क्या हो जाता है? AB। या तो फिर हम लोग नया पदार्थ के रूप में C भी जानते हैं। क्या जानते हैं? C जानते हैं। A + B = C। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि नया पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है, और तीसरा पदार्थ यानी अन्य नया पदार्थ जो बना है ये AB बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? C। अब देखा जाए, यहां पर आपका एक उदाहरण लिया जाए ऐसे पहले कि मान लिया जाए कि एक पदार्थ आपके पास बाबू दिया हुआ है हाइड्रोजन, और एक पदार्थ दिया हुआ है आपके पास क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान देना, यही चीज तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है कि जब एक पदार्थ कोई अन्य पदार्थ के साथ या दूसरा पदार्थ के साथ, भिन्न पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक। समझ गए? तो एक या एक से अधिक।
तो बताइए कि हाइड्रोजन को हम लोग H लिखेंगे और क्लोरीन को Cl लिखेंगे? नहीं, यहां पर लिखाएगा Cl2। कल बताए थे ना कि जब भी रिएक्शन अगर बनाने के लिए जा रहे हो, इक्वेशन बना रहे हो, तो यहां पर हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में लिखाएगा Cl2। तो बताइए कि Cl2 बनाने के लिए 2HCl बनता है, तो हाइड्रोजन इधर के गो है, तो इधर भी हमको कितना लिखना पड़ेगा? 2। तो H2 प्लस Cl2 बराबर का बन गया हमारा? 2HCl, यानी कि 2 मोल में HCl बन करके तैयार हुआ है। तो बताइए हाइड्रोजन का एक दूसरा प्रॉपर्टीज है, क्लोरीन का एक दूसरा प्रॉपर्टीज है, और यहां पर एक पदार्थ बना है जो अलग प्रॉपर्टी का बना है। ये देखिए, मान लीजिए कि ये स्वभाव इसका गोल है, इसका स्वभाव मान लेते हैं कि चरखूट है, और यहां पर एक नया पदार्थ बनाया है जिसका गुणधर्म कुछ अलग है ना। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ भाग लेता है जो एक पदार्थ के साथ कोई अन्य पदार्थ की उपस्थिति होती है और आपस में मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। अब जैसे मान लिया जाए बाबू, आपके पास कह दिया जाए कि एक कंटेनर में ऐसे यहां पर आपका सोडियम रखा हुआ है, और एक कंटेनर में यहां पर ये बंद कंटेनर है और इसमें आप गैस रखे हुए हैं क्लोरीन। इसमें क्या रखे हुए हैं? क्लोरीन। अभी दोनों के अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने पर क्या बनता है? तो बताइए, सोडियम प्लस क्लोरीन, यानी कि बनाएगा आपके पास बाबू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें समझिएगा Na प्लस Cl2 होगा। तो बताइए कि यहां पर 2NaCl के रूप में लिखेंगे, तो बताइए यहां पर भी क्या लग जाएगा? 2Na। तो H2 एजा भी लिख सकते हैं, 2 यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, एक समय की बात है, समझ गए? हम मुस्कुराने लगा, समझ गया, मशरूम फॉर्म में आ गया ना। अब देखो, अभी उतारना नहीं, समझाते हैं, समझो। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन की बात अगर करें तो ऐसा मतलब याद करवा देते हैं। हमारा दोस्त याद करवाया था, तो सोच रहे हैं कि तुम लोग को भी हम याद करवा दे। एक हमारा गांव के दोस्त था बुच्चा, समझ गए? बुच्चा, बुच्चा ऐसे उसका नाम है, लालू यादव, समझ गए? उसको प्यार से हम लोग लालू यादव कहते हैं, सर्टिफिकेट नाम है उसका धनंजय कुमार, समझ गए? अब क्या हुआ कि 10वां पास किया, गांव घर में जन्मे कर तो जल्दी ब्याह हुआ हो जाता है, और 10वां हम पास किए तो हम चले पटना अपना पढ़ने के लिए। और वो था कि ना शादी ब्याह सेट हो रहा था उसको, तो उसको शादी ब्याह सोचे कि करवा दिया जाए। तो वो लड़का अंदर से मन था, ब्याह करके सबके मन रहता है, ऐसा नहीं लड़का हो चाहे लड़की, समझ गया? लेकिन अंदर से कहता को ना ना अभी पढ़ेंगे, अभी काम करना है, अपना पैर पे खड़ी होंगे, समझ? तो ऐसे कहा दूसरे के पैर पे खड़ी है, समझ गए? तो अब वो बूचा के हुआ ना कि ब्याह किया जाए, तो बाबू उनके थे, तो कहे कि ठीक है लड़का लड़की देखा जाए। तो मान लीजिए कि लड़की के देखे चल गया, अब लड़का देखे वाला लड़का देखे के लिए आया। तो अभी ललुआ है जो 10वां पास किया था, समझ गए? 10वां पास किया था, 10वां पास करने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया इसे पूरा पढ़ ले था। तो जो अगुआ था, वो अगुआ उससे पूछा ना कि बताइए कि कौन क्लास में, पहले तो क्वेश्चन उससे पूछा ना बूचा से कि अपना एड्रेस लिखिए, तो कह रहा है ना ललुआ कि बिना एड्रेस के हमरा इधर चले है। तोरा एड्रेस तो पता हो तब ना हम रही है जी, बोला एड्रेस उड्रेस ना लिखो, तो कहा ठीक है। हाँ, वो लड़का बने एकदम रहे, समझ गए? तो फिर कहलक ना कि अच्छा ठीक है, तो कहा कि कहाँ तक पढ़ लो है? तो बोल जहां तक तो सोच लो। ऐसी बोला, मैंने अराइट गोवार जन्मे करता है, कैसे रहता है? एकदम गोवार एकदम पक्का रहे तो एकदम वैसे नहीं रहता, छूती हर परानी तो एकदम पक्का ही है, गोवार है एकदम कस के। वही ललुआ बुच्चा हमारे दोस्तवा। तो अब आया ना कुछ ही, तो कहा कि कौन क्लास से पढ़ा? तक सब जन कैसे कहा बोले रे, बढ़िया से बोली ना। तो कहा ठीक हो, बढ़िया बोलबो आओ का। तो बोले कि नाम तो ही सब जाना हुआ। समझ गए? इतना करते करते
सबके बोलो अथी कर दिया। ओकर बाद कहा ना कि बोल के दो चार क्वेश्चन पूछा तो सब क्वेश्चन का जवाब अच्छा से दिया। मैंने ऐसे ही जैसे बताया वैसे ही दिया, अच्छा से मतलब कहा कि बहुत सुंदर से नहीं, हमारा नियत नहीं दिया। तो अब आया कि 10वां पढ़े हैं, तो हाँ पढ़े हैं, तो 10वां पढ़े तब नहीं लेवन में है जी ओकरो में मतलब थुथुलो जी। तो कहला कि ठीक है, तो बढ़िया से मतलब सवाल जवाब हुआ, कोई दिक्कत ना है। तेरा से पूछ दिया ना, लगता है कि कहीं पढ़ा उड़ा होगा वो अगुआ उन्हें लड़कियां देने की कोई। तो कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो कहा कि ऐसा ठीक है, बोल के आओ बढ़िया से एक्सप्लेन करिए। तो कहा कि आओ बढ़िया से एक्सप्लेन करें। तो बोल कि हाँ। तो कहा देखिए नया एक पदार्थ हम है, एक पदार्थ तोराई हो हमने दोनों आपस में अभिक्रिया करवो, कुछ दिन के बाद एगो नया पदार्थ ही तो दिया। इस पूरा प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आम का धर के धुक दिया, समझ गए। अब तो ललुआ के बियाह कब लग रहा है, कटेगा कि पक्का होगा। बाद में हो भी गया ओकरे से। कहा कि लड़का के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है, समझ गए मतलब कोई चीज के सवाल जवाब अच्छा से करता है, बोल बियाह सेट हो जाए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और ललुआ के बियाह हो गया। आज देखिए कि आज 7 साल के को बच्चा भी है। चलिए इसको लिखिएगा, अभी लिख रहे हैं, लिखिएगा जल्दी जल्दी। अब देखिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में जरा सा देखिए। 2 होते हैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया का 2 भाग होता है। डिलीट करें बाबू। देखिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान दीजिए बाबू, ए मैया, रासायनिक अभिक्रिया देखा। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें 2 पार्ट होता है, इसका 2 भाग होता है। एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं प्रतिफल। देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोला जाता है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा बतिया कौन रहा है जी, देखो हला करेगा तो 10वां पास नहीं होगा, 10वां पास नहीं होगा फिर ब्याह हुआ जल्दी करवा देंगे। अब देखिए तो रिएक्टेंट पहला पॉइंट में क्या हो गया बच्चा, और दूसरा पॉइंट में प्रोडक्ट। तो बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें ये वाला जो साइड है आपका, इधर प्रतिफल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के कौन साइड होता है। जैसे मान लीजिए A + B और इधर आपका आ रहा है AB, या तो फिर कोई C बना रहा है। तो बताइए इधर वाला को क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो इधर राइट साइड जी, दाया, अच्छा दाया, और इन्हें क्या बोलेंगे, बाया, इसको क्या बोलते हैं, बाया। देख लेना हमारा बाया दाया लिखे ना आता। अरे एने से देखो ना रे, ऐसे देखेगी तो ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं कि बाया ई वाला दाया, तो ऐसे ना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ई वाला हाथ कने रहेगा, दाया, और ई वाला हाथ बाया। अब देखो तो ये बाया के तरफ जो है यानी कि लेफ्ट साइड होता है, और ये वाला होता है आपका राइट साइड। तो यहां से एक चीज पता चल चुका है। बाबू कौन बतिया रहा, बतिया मत, तो टंगरी से सार देते हैं हम। अब यहां पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिफल होता है वो दायां तरफ होता है, और जो अभिकारक होता है वो आपका बायां तरफ होता है। अब समझिए बीच में यहां पर ये आपको एरो का साइन दिया जा रहा है। इस एरो का साइन का मतलब है कि इधर से कोई पदार्थ मिलजुल करके एक नया पदार्थ इधर बना चुका है, एक नया पदार्थ इधर बना चुका है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर बाबू आपका पानी है प्लस चीनी है, पानी प्लस चीनी, और यहां पर क्या बनावेगा, शरबत बनावेगा। तो शरबत जब बनाएगा तो बताइए
कि हमारे पास एक गिलास पानी, उसमें हमारे पास यहां पर चीनी है ना। अब इसको जैसे ही मिलाएंगे तो ये दोनों जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ये रिएक्टेंट वाला हो जाएगा, अभिकारक तरफ वाला हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन बताता है इसे, इसका मतलब है कि इधर से दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का इधर निर्माण कर दिया है। समझ गए, शरबत का निर्माण कर दिया। अब समझिए यहां पर बोला जाता है कि अगर किसी चीज की उपस्थिति बताएगा या उत्प्रेरक की बात करेगा तो यहां पर इस एरो के साइन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपका उपस्थिति को दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज लिखा हुआ है तो यहां का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित है। क्या चीज है? उपस्थित है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया पानी प्लस चीनी और यहां पर लिख दिया चम्मच। क्या चीज? चम्मच। तो चम्मच का मतलब क्या हो गया? हाँ, कि पानी और चीनी के अभिक्रिया में उपस्थिति किसका भी है? चम्मच का उपस्थिति है। तो इस एरो पर जो भी कुछ लिखा हुआ रहता है वो उपस्थिति के रूप में लिखाता है या तो उत्प्रेरक के रूप में लिखाता है। जैसे मान लिया जाए A प्लस बी यहां पे लिख दिए हैं और A प्लस बी के बाद यहां पर लिख दिए हैं प्रकाश या उष्मा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रकाश तथा उष्मा के उपस्थिति में हो रहा है। प्रकाश तथा उष्मा के उपस्थिति में हो रहा है। समझ गए इसका मतलब? तो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ रहे इसका मतलब यह उपस्थिति या उत्प्रेरक को दर्शाता है। उत्प्रेरक जो होता है ये एक प्रकार के आग लगाना होता है। उत्प्रेरक का काम क्या है? आग लगाना या आग बुझाना। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा कहा जाता है कि जैसे रोड पर मान लीजिए कि दो आदमी है जो झगड़ा कर रहा है, इसे ही समझ गए ना, तू में माई बहन एक कर रहा है, तीसरा आदमी कोई गया कर रहा है, इतना कुछ बोला है मारना, समझ गया मैंने कि ओकरा गया जैसे पूरा दोनों में फैटा फैटी शुरू हो गया। तो आप बताइए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि रूस जो है और अभी ईरान देश है, ये दोनों पहले से तू मैं कर रहा था, समझ गए। और जैसे ही मोदी जी गए, समझ गए, लड़ाई पूरा कस के शुरू हो गया। तो बताइए कि आपका ये आग लगाना के काम में कौन कर दिए? मोदी जी। वो गए जैसे पूरा एकदम वर्ल्ड वार रिएक्शन छिड़ गया कि नहीं। तो उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देना या तो घटा देना। वही ना करता है। मान लीजिए दो लड़कन है, लड़ रहा है, वहां पर हम जाएंगे या तो आपको मार रहे हैं लोग और बढ़ा देंगे, या तो फिर मान लीजिए कि जाएंगे तो कहेंगे अरे हटले दोनों को डेंगा ही, ठीक नू। तो इतना से क्या होगा कि रिश्ता अधिक बच जाएगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो आग लगाना के दो काम, या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, समझ गया। चलिए लिखिएगा इसको। अभिकारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नेक्स्ट। अभिकारक किसे कहते हैं? अरे माइकवा बंद कर देते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग जो बायां तरफ उपस्थित होता है। लिख लिए, नीचे डैश मार के लिखिएगा। जो रासायनिक पदार्थ में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं,
नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे a प्लस बी था यहां पे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अभिकारक के अंतर्गत, ये वाला पार्ट किसके अंतर्गत आ जाएगा? अभिकारक। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए। प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते हैं? बाले एंड बच्चे लिखिए। आई सब डेली याद करके आना एकदम शुरू से अंत तक। डेली हम पूछताछ करेंगे। 10 मिनट का है ना, किसी से खड़ा करके इन्ने से उन्ने से 2 4 गो से पूछ लेंगे, लेकिन बताना होगा। हम मारेंगे नहीं वो अलग बात है, जहिया गोसिया गए तो फिर तो छटपट्टी छोड़ा देंगे। लिखा जाए प्रतिफल किसे कहते हैं? लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। हो गया बाबू? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे a प्लस बी था तो यहां पर कौची लिखे थे? ए बी। तो ई वाला हो गया आपका प्रतिफल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक ना? चलिए